बाद में उन्होंने बोला कि ओके ओके डोंट माइंड, इट इज ओनली फॉर द डिस्कशन ओनली। तो ये बोल के वो लोग हंसने लगे। तो ऐसे कुछ देर ऐसे चला। सर आपका कम्युनिकेशन टोटली इंग्लिश में था? हाँ। डेमो किस पे प्रिपेयर किया था सर आपने? डेमो तो हुआ नहीं मेरा, डेमो प्रिपेयर प्रिपेयर तो किया था कर ही लेकिन रहे होंगे सर। हाँ लेकिन वो हुआ नहीं, डेमो उन्होंने मांगा नहीं। सर अगर हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो किस टॉपिक पे बढ़िया डेमो बनेगा, इम्प्रेसिव भी होगा? डेमो आप उसी टॉपिक पे करिए जो 11 अगर आप पीजीटी लेवल के हैं जो, तो जो 11-12 के बुक्स हैं उन्हीं से एक टॉपिक चूज करके डेमो बनाइए। सर और प्रोज जो आपके टॉपिक है जो जो हमारे टेक्स्ट बुक में जो प्रोज सेक्शन हाँ है उससे हम डेमो कैसे प्रिपेयर करेंगे? उसका समरी थीम बताएंगे, वर्बल और बोर्ड वर्क क्या करेंगे सर? सबसे अच्छा है प्रोज। अगर कोई पोएट्री का या फिर किसी ग्रामर का अगर आप टॉपिक उठाएं, क्योंकि प्रोज अगर आप प्रोज करते हैं तो आपको थीम के ऊपर ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो रीडिंग करवा नहीं सकते क्योंकि उतना बड़ा चीज है। आपको थीम अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही आपको करना पड़ेगा और पहले। बोर्ड वर्क कितना करना सही रहेगा सर? अब आप प्रोज का ही डेमो करवा रहे हैं तो उसमें आप बोर्ड वर्क कितना करेंगे? बोर्ड वर्क आपको करना पड़ेगा कि पहले तो आपको वो डेट वगैरह लिखना पड़ेगा। हाँ जी। उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो राइटर है उस राइटर के बारे में कुछ आपको बताना पड़ेगा कि उनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं या फिर कुछ जो वगैरह है वो सब बताना पड़ेगा। और जब आप उसको समझा रहे हो तो कुछ ऐसे वर्ड्स को बुक्स में खोजो जिनका मीनिंग मुश्किल है। ठीक है, वो वो सब वर्ड्स को आप बोर्ड पे लिख के उसका मीनिंग आप लिख दो। ठीक है। सर एमए आप इंग्लिश जो हम शो कर रहे हैं पीजीटी के लिए, उसके लिए सर हाँ इंग्लिश लिटरेचर को कितना तैयार करना होगा? देखिए मैम, लिटरेचर वो उनकी मर्जी है, क्योंकि उनको पता है कि आप लोग जा रहे हो तो आप लिटरेचर में सिलेक्ट होके ही जा रहे हो ना। तो शायद वो उतना लिटरेचर के ऊपर वो नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ वो लोग सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और टेक्स्ट बुक से उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैंने तो सर सब्जेक्ट जो के चार डीप में पांच जन थे कितने जा उनको नहीं रहे दे के हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं लगभग? मिस्टर कौशिक, एक ज्यादा कंप्यूटर नहीं। रिलेटेड क्वेश्चन पूछना, मैं आपको कैंडिडेट देता हूँ। ओके सोमवीर, और बाकी सर। क्वेश्चन आप शुभादीप से बीच बीच में पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कौशिक, एक क्वेश्चन रिगार्डिंग कंप्यूटर, फास्ट। हाँ सर। तो सर हाँ, वेयर और वेयर केयर में अंतर क्या है? इसमें सर वेयर केयर और वेयर केयर में डिफरेंट डिफरेंट क्यों लेते हैं डीबीएस में? इसमें दो डाटा टाइप है ना? आप बता दीजिए। केयर और वेयर केयर दोनों स्ट्रिंग। हाँ कैरेक्टर केयर और वेयर केयर की बात कर रहे हैं आप? कैरेक्टर केयर में सिर्फ कैरेक्टर आएंगे, कैरेक्टर हम यूज करेंगे, और वार केयर में कैरेक्टर और आप न्यूमेरिक दोनों यूज करेंगे। ऐसा है कि केयर की जो लेंथ होती है वो पहले ही अपन डिफाइन कर देते हैं, और वेयर केयर में जब प्रोग्राम अपने आप जब इनपुट लेता है तो उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, उसको पहले से डिफाइन नहीं करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है मेनली। 16 बिट का जो हम उसके अंदर लेंथ डिफाइन करते हैं, लेंथ की उसकी बता रहे हैं आप? हाँ मतलब केयर के अंदर पहले ही डिफाइन करना पड़ता है कि कितना का अपन ले रहे हैं, और वेयर केयर As में डिफाइन नहीं करते। he has told that most of the situation based questions are being asked. तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मैं चाहूंगा हमारे पीआरटी कैंडिडेट एक दे आपको, और एनीबडी कैन, यस, एज पर द नेम आप किसी को भी दे सकते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। यस, जैसे क्लास में दो बच्चे हैं, दोनों दोस्त हैं और वो लड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? मतलब अगर वो बातें कर रहे हैं, एनीबडी विजय मैडम, एनीबडी ज्यादा टॉकिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करें? क्लास में जो बच्चे हैं, दोनों दोस्त हैं, तो लड़ रहे की बात कर रहे हैं। यस मैम, कर रहे हैं, ज्यादा टॉकेटिव है। दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। टॉकेटिव है। झगड़ा कर रहे हैं ना वो।
टॉकेटिव है, ओनली बातें कर रहे हैं मैडम, दे आर वेरी टॉकेटिव, बहुत बातें कर रहे हैं। बातें कर रहे तो सर पहले उनको क्या करना होगा ना, अलग अलग उनका सीटिंग करना होगा, थोड़ी दूरी बनानी होगी, एक पास बैठेंगे तो फिर बात। क्या हो गया? बहुत अच्छे दोस्त है, उसके इंटरनली इमोशन है सर, वो अलग नहीं हो सकता। कितना है इंटरनली जरा बताना। मन से दूर नहीं कर मन से दूर नहीं होगा, पीठ के दिल बाहर से आप दूर कर सकते हो। तो ठीक है सर, उनको हम अलग नहीं बैठाएंगे, पर उसमें क्या होगा ना कि उनको थोड़ा वर्क दे देंगे, आपस में दोनों को अलग अलग वर्क देके बिजी कर सकते हैं कि तुम ये करो तुम वो करो, और जो भी करेगा उसको हम गुड देंगे। विजय मैम, वो क्या दोस्त है ना, बोली? वो बहुत क्लोज फ्रेंड है और आपस में बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं और इमोशनली भी अटैचमेंट है उनका, फिर आप कैसे अलग करोगे उनको? तो वही तो मैं बता रही कि अलग नहीं करेंगे। तब भाई अगर लगता है कि अलग करने से वो दुखी हो जाएंगे या पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाएंगे तो वो एक ही पास उनको बैठाएंगे, पर दोनों को काम हम अलग अलग दे देंगे। फिर भी बात करेंगे तब तो उसको कुछ नहीं, तो फिर हम बात टास्क करेंगे। देंगे ना कि जो इसमें अच्छा करेगा उसको हम कुछ ना मैम, वो कुछ देंगे। बहुत ज्यादा बातें करते हैं, कंडीशन ये है, बहुत ज्यादा बातें नहीं तो करते हैं। इनाम के लालच में हो सकता है अपने वर्क पे फोकस करे, या मैं ऐसा करूंगा तो मैं मुझे गुड देंगी, या क्लास में कुछ और सब बच्चों से क्लैपिंग कराएंगी। तो ऐसा कंपटीशन कभी आप कभी होता आंसर है दो, जो बातें। पीआरटी की हो। हाँ जी, कुछ दीजिए। मैम, वो फिर भी नहीं माने ये तो बताना चाहते हैं मैडम प्रिया। मैम वो ये पढ़ाते वक्त बहुत ज्यादा इंगेज रख सकते हैं, ताकि मतलब हम उनसे बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्लास खत्म हो ताकि वो इंगेज रहें और उन्हें ऐसा लगे कि हाँ उनसे कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो पढ़ाई पर ध्यान दें। ऐसा नहीं कि वो बातें करते रहे, और उन्हें लगेगा कि, और हम उन्हें अपने उनके नाम से पुकारेंगे ताकि लगेगा उन्हें कि हम उन्हें स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं। तो वो आई थिंक कम बातें करेंगे, और बातें नहीं करेंगे तो इंगेज होंगे पढ़ाई में। क्या कहोगे आप? एक क्वेश्चन था मेरा, और एक मिनट, ये ऐड करना चाहते हैं आपके साथ। हाँ जी, फिर आप क्वेश्चन पुट अप करना। उससे क्रिएटिव बेस्ड लर्निंग करवाएंगे। एक एक्टिविटी में अगर वो शांत नहीं हुआ तो दूसरा एक्टिविटी करवाएंगे उससे। ओके मैडम, क्वेश्चन पूछना चाहते। उसका सबसे बेटर होगा कि आप एक दोस्त, तो दोनों दोस्त है ना, हम भी उनका दोस्त बन जाएं और उनको फिर से समझा के थोड़ा सा शांत करा दें। मैडम का क्वेश्चन गुड। अभी एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो आपका क्या राय है उसके ऊपर? ऐसा हमसे इंटरव्यूअर पूछेंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? एक एनईपी आया है, राइट राइट, आईसीटी आया बहुत चेंज हो है। गए, बहुत बातें हो गई। तो हाउ, व्हाट आर योर व्यूज? यू कैन। वो तो एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो भी आया तो वो इम्प्रूव करने के लिए आता है, और क्रिएटिव लर्निंग के लिए आता है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्यूरियोसिटी हो, बस ये है। मतलब आपका यही रहना चाहिए ना कि आई पार्टिसिपेट विद माय 100% डेडिकेशन। सर जैसे कि जिसमें ये बच्चे अभी नई शिक्षा नीति की जो बात चल रही है सर, हाँ जी मैडम। तो इसको, हाँ, तो इसमें क्या है कि अब ये है कि करके सीखना। पहले बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते थे या वो बीच में ड्रॉप कर देते थे, तो ये सबको देखते हुए गवर्नमेंट एक ऐसा रूल लाई है कि बच्चे स्कूल की तरफ खुद ही आए। तो 3 साल तक वो प्ले में रहेंगे, खेलेंगे, फिर उनका एग्जाम नहीं होगा, और उसके बाद आगे चल के जो हायर लेवल पे है, कोई स्ट्रीम नहीं है, जिसको जो सब्जेक्ट मन करेगा पढ़ेगा। बीच में कोई प्रॉब्लम हुई तो पढ़ाई छूट गई तो फिर आगे से फिर वो कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर इंटरव्यूअर मुझसे पूछता है तो मुझे तो इसमें पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा दिख रही है सर, हर बच्चे के लिए। अब किसी बच्चे को ये नहीं कोई कहेगा कि वो आर्ट साइंस का, वो सब कॉमर्स लिया है और वो साइंस का है, अब सारे बच्चे ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो एक तरह से उनके अंदर किसी प्रकार की हीन भावना भी नहीं आएगी ना। पहले होता था, हम लोग फैमिली में भी इसको फेस किए हैं, अरे वो साइंस बैकग्राउंड का, वो तेज है, तुम आर्ट्स पढ़े तो तुम कमजोर होगी तभी तुमने आर्ट्स लिया है। पर ये वाली फीलिंग अब बच्चों में नहीं आएगी, सब आप नहीं ग्रेजुएट है। रहेगी। राइट राइट। अब नहीं एकोमोडेशन और एसिमिलेशन में क्या डिफरेंस है? सर हिंदी में करेंगे तो मुझे सुविधा होगी। इधर रोहित और ये है ना कौशिक वगैरह, ये ट्राई करें। असिमिलेशन नहीं पता सर। हाँ जी, आप ले सर, आप बता दो। उसमें एक होता है एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। एकोमोडेशन समायोजन होता है क्या?
जैसे पहले से हम अगर कोई भी चीज जान रहे हैं उसमें अगर कोई और चीज हम ऐड कर देते हैं, जैसे सपोज इधर समझिए कि कुछ कुछ जान रहे हैं कि हम साइकिल ऐसे चलाते हैं, ठीक है, उसका और कोई टेक्निक मुझे डेवलप हो जाती है तो वो एकोमोडेशन हो जाएगा। समायोजन का एक एग्जाम्पल ये है मैम कि जैसे अपन कभी होटल वगैरह में जाते हैं और अपने को उस नल के बारे में नहीं पता होता कि वो कैसे चल रहा है, हम किसी और को देखते हैं कि वो कैसे चला रहा है और फिर अपन चलाना उसके हाथ नीचे लगाते हो पानी आ जाता है, अपन सीख जाते हैं, उसको समायोजन बोलते हैं कि कोई चीज को देख के अपनी वाले ज्ञान में ऐड करके नया ज्ञान बना लेना। और एक एसिमुलेशन मेरा होता एक है क्वेश्चन जिसको था। पूर्ण ज्ञान में जोड़ना। जैसे मान लीजिए कि हम कभी बिल्ली देखें और कुत्ता को भी बिल्ली समझ लिए तो वो हो गया एसिमुलेशन। बट हम फर्क करने लगे कि ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली नहीं, ये कुत्ता है, तो वो एकोमोडेशन हो गया। उसको एडजस्ट कर लिया कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे है। एक क्वेश्चन है मैम मेरा। मेरा एक क्वेश्चन था। यस यस पूछिए। चूंकि लाइब्रेरियन में तो सिर्फ इंटरव्यू हो रहे हैं और 30 मार्क्स हैं, 30 डेमो के हैं, 30 इंटरव्यू के हैं, तो क्या ये डेमो वाले सेक्शन में ये लोग क्या करवा सकते हैं, यदि किसी को आइडिया हो इसके बारे में? सर लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में पूछ सकते हैं। लाइब्रेरी कैटलॉग में 4 प्रकार की लाइनें होती हैं सर, उस लाइनों का नाम पूछ सकते हैं, आप उस पर बना सकते हैं, डेमो अपना तैयार कर सकते हैं। डीडीसी है उस पर आप डेमो तैयार कर सकते हैं सर। ओके। और 5 लॉ बता सकते हैं। हो गया, कॉलम क्लासिफिकेशन हो गया। और ये लोग क्यों आए, डीडीसी का यूज क्यों हुआ, यूडीसी का यूज क्यों हुआ, कॉलम क्लासिफिकेशन का यूज क्यों हुआ, हाँ ऐसा ये एस्टैब्लिश कब, ये कब कब लाया गया, और सॉफ्टवेयर के बारे में जस्ट लाइक यही सब क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसा पूछ सकते हैं। और सर क्लास के अकॉर्डिंग यदि पढ़ाने के लिए बोलेंगे तो हम बच्चों को यदि पढ़ाना है तो हमें 5 रूल्स बता सकते हैं कि 5 लॉ क्या है, और लाइब्रेरी रूल्स पढ़ा सकते हैं सर कि क्या है लाइब्रेरी के रूल्स क्या है, आपको लाइब्रेरी में आना है तो क्या करना है क्या नहीं करना है। जी जी, कॉल नंबर, क्लास नंबर वगैरह वगैरह ये सभी चीज के बारे में पूछ सकते हैं, राइट? जी जी सर। जी सर। सर विकास सर, मेरा एक क्वेश्चन है, सिचुएशनल बेस्ड है। जैसे कि मेरी लाइब्रेरी में जो कैमरा इंस्टॉल करवा रखे हैं मैंने, वो किसी वजह से खराब हो चुके हैं, और कोई बच्चा आता है वो बुक्स के कुछ पेज निकाल के वो छुपा के जेब में ले जाता है और हमें पता नहीं चलता है किस बच्चे ने ऐसे ये काम किया है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले तो वो वेरिफिकेशन करेंगे और लाइब्रेरी के एंट्रेंस और एग्जिट डोर पे अटेंशन रखना होगा हमें। और कैमरा चूंकि आप तो कह रहे हैं कि खराब हो गया है, तो RFID जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी होती है, उसके तहत हम सर उस जो चीज को पकड़ RFID सकते जो हैं। टेक्नोलॉजी है वो तो फिर बुक्स पूरी को बुक पकड़ की सकती होगी। है ना, पूरी बुक के लिए होगी, लेकिन वो पेजेस जो निकाल के ले गया बच्चा उसको हम कैसे रिकवर करेंगे फिर? उसके लिए तो सर आई हैव नो आइडिया, यदि आप बता सके तो। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन अगर आता है ना तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है ना, कि आप एग्जैक्ट उस बच्चे को पकड़ लोगे। बिल्कुल सर, अगर ये रहता है वो पेज ही फाड़ करके लाइब्रेरी चला के जाए अंदर तो ऐसा उसमें नहीं है कि क्या हर समय बहुत भारी भीड़ आती है, और अगर आपने पहले वो बुक थोड़ा सा भी पता हो आपको कि ये काम कब हुआ है, तो कुछ बच्चे आपके ऐसे होने चाहिए। रूल ऐड कर सकते हैं कि कोई बच्चा अगर बुक्स जो पढ़ रहा है वो तो जिस टाइम वो लाइब्रेरी से बाहर निकल के जाता है तो वो बुक्स पहले हमें चेक करवाए, एक बार चेक कराए। हाँ चेक, ये रूल रख सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। हाँ जी, क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं आप। सर तो वहां पे तो ये सिस्टम होता ही है कि जैसे कि आप इंटर हो रहे हैं, लाइब्रेरी के अंदर इंटर हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको चेक किया जाता है, फिर बाहर आ रहे हैं तो वो चेक किया जाता है। अटेंशन का मतलब तो यही होता है कि पहले चेक किया जाता है उस चीज को। सर हम किसी स्कूल में लाइब्रेरियन मतलब पोस्ट के लिए बहाल हुए हैं सर, और वहाँ पहले कोई लाइब्रेरी थे, और मेरे आने के बाद सर कोई बच्चे नहीं आ रहे लाइब्रेरी, तो हम उसको इम्प्रेस कैसे करेंगे सर लाइब्रेरी में आने के? हाँ, सबसे पहले तो बुक मैनेजमेंट में बुक को मैनेज करने में हमारी कमी दर्शाती है, क्योंकि यूजर्स नहीं आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम को बुक सीक्वेंस में रखना नहीं आ रहा है, तो वो सीक्वेंस में रखेंगे। जैसे कि सीक्वेंस में रखने का मतलब हो गया कि ए नेम वाले बुक को अलग, बी नेम वाले बुक को अलग, ऐसे ए से जेड तक के बुक को अलग अलग सीक्वेंस में रखेंगे। उनके सब्जेक्ट को अलग अलग डिवाइड करेंगे, और बच्चों के जैसे कि 1 to 6 लेवल के लिए अलग, और चूंकि KVS में 1 to 12 तक जितने क्लास होते हैं उसमें एक ही लाइब्रेरी होती है,
तो उनके क्लास के मुताबिक हम क्या करेंगे कि उनके बुक को सजाएंगे, कैटलॉग में उनके बुक को सजाएंगे, और इस टाइप से यूजर्स आएंगे और उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इंडेक्स के अंदर वो अपना बुक देखेंगे और अपने बुक को पढ़ना चालू कर देंगे, और इस तरह से वन मोर क्वेश्चन, यस हाजी फास्ट सर एक और मेरा क्वेश्चन है, जल्दी करो 10 मिनट। औपचारिक पुस्तकालय और अनौपचारिक पुस्तकालय किसे कहेंगे सर? औपचारिक पुस्तकालय में आप बताना चाहेंगे? औपचारिकता नहीं भाई, इसका इंग्लिश क्या होगा सर? और औपचारिक, हाँ जी आप बताना चाहते हैं? फॉर्मल क्वेश्चन है, चलिए बस क्वेश्चन पूछिए, नो प्रॉब्लम। में फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या? एनीबॉडी वांट टू टेल? फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन? इन्होंने अभी जो कहा है कि औपचारिक पुस्तकालय और हाँ जी मैडम। अनौपचारिक पुस्तकालय, वही फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। जो शिक्षा हम बहुत व्यवस्थित तरीके से देते हैं, शायद मैं सही बता रही हूँ आपको। जी 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 फॉर्मल हो वो गया। फॉर्मल हो गया। और जो जैसे कि पहले वो वृद्धों को पढ़ाया जाता था या छोटे महिलाओं को पढ़ाया जाता था, जिनका कोई फिक्स क्लास नहीं होता, फिक्स टाइम नहीं होता है, वो जब खाली होंगे तो पढ़ेंगे, वो अनौपचारिक शिक्षा हो गई आपकी। तो मैम इसमें अनौपचारिक शिक्षण में तो हम ये जैसे वीडियो टेक्नोलॉजी ये जो आ गई है कोविड-19 के दौरान, ये सब बहुत भारी मात्रा में ये सब चली थी। हम लाइब्रेरी के बारे में पूछे हैं सर, हम शिक्षा के बारे में नहीं पूछे सर। औपचारिक वाले शिक्षा के बारे में दूसरे लोग पूछे। सर औपचारिक लाइब्रेरी की बात यह कर सकते हैं कि जिस प्रकार से हम इस समय हमारे पास रूल पढ़ाए गए हैं कि आप लाइब्रेरी के कुछ रूल्स हैं और लॉ है, तो औपचारिक में ये आ जाएगा कि सर जो चीजें हैं वो सजाती रहे, ठीक है ना। अनौपचारिकता में ये आ जाएगा सर कि चीजें जो है ना वो पुरानी होंगी और पुरानी पद्धति के अकॉर्डिंग चल रही होंगी। ओके अगर इसमें कहा जाए कि लाइब्रेरी जो डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी को छोड़ करके अगर ये जो पुस्तकालय जो कि पुस्तक हम लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके हानियां क्या क्या गिनाई जा सकती है, तो क्या बताएंगे इसमें? हाँ जी एक बार रिपीट कर दीजिए। जो लाइब्रेरी है उसमें जो पुस्तकें रखी हुई रहती हैं, तो वो लाइब्रेरी की हानियां क्या क्या हो सकती है? उसके बेनिफिट तो हम लोग सभी लोग आप जैसे कि बता दिए, लेकिन हानियां ये होगी सर कि भाई तभी हमारी लाइब्रेरी की कोई पुस्तक मोटी है, फट जाती है सर, पेज बिखर जाते हैं, उसका आप केयर नहीं करते हैं, तो ये एक प्रकार की हानि है सर। और एक एज ए लाइब्रेरियन हमें ये समझना चाहिए कि यदि पुस्तक मोटी है सर तो उसको एज ए अच्छे से सजा कर और उसको सिलवा के रखना है आपको सर। और अन्य बहुत सारी हानियां हैं सर। जी सर बहुत बता सही सकते हैं आपने आप? और सर कोई लाइब्रेरी से बुक लेके चल गए तो उसमें भी मेरी हानियां हैं सर, बता रहे थे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसमें एक चीज और जोड़ा जा सकता है कि जैसे कि लाइब्रेरी बहुत सारे पुस्तकों को इकट्ठा करने के लिए एक वाइड एरिया हमको चाहिए होता है, क्योंकि वाइड एरिया हमको रखना होता है, और प्रत्येक वर्ष वो पुस्तकें सड़ी गली हुई हमको मतलब 10 पुस्तकों को ऐसा माना जा सकता है कि वो 10 पुस्तकें सड़ेंगे ही सड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ी हानि है। और पुस्तक बनाने के लिए पेज की आवश्यकता होगी, पेज की आवश्यकता कहाँ से होगी? तो हम पेड़ पौधे की कटाई करेंगे तो इन्वायरमेंटल हानि भी हो रही है, एनवायरमेंट का नुकसान होगा उसमें है। जी तो वातावरण को भी नुकसान हो रहा है। और हमारे और ये जो ई रिसोर्सेस हैं, जो डिजिटल लाइब्रेरी है, इससे हमें काफी ज्यादा बेनिफिट है। कहीं भी जा सकते हैं, ये बुक न सड़ेंगी, न गलेंगी, न फटेंगी। और इसके लिए कहीं रखने के लिए एक छोटे से हार्ड डिस्क में भी अपने रख करके अपना ले जा सकते हैं कहीं भी। यस वांट टू आस्क वन क्वेश्चन है कि बच्चा स्कूल आना नहीं चाहता है और उनके पेरेंट्स मुझे कहने आए हैं स्कूल में कि मेरा बच्चा स्कूल नहीं आना चाहता, आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस चीज को फाइंड आउट करेंगे कि वो बच्चा क्यों नहीं स्कूल आना चाह रहा है। कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? बच्चा को किस चीज में मन जी कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? फाइंड आउट करेंगे जैसे पेरेंट्स से ही पूछेंगे। पेरेंट्स तो बताने आए हैं ना कि पेरेंट्स को पता नहीं, पेरेंट्स को बच्चा नहीं बताता। ओके तो मैं बच्चे से ही जा करके पूछूंगा ना, बच्चे के पास जाऊंगा, उसके एक्टिविटीज को समझूंगा कि बच्चा का आखिर मन किस काम में लगा हुआ है, वहां से कैसे हमको डाइवर्ट करना है, बच्चे के माइंड को कैसे डाइवर्ट करना है, उस